जय गुरुदेव। हम लोग अपने मिसक्लेनियस एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। इसमें क्या कह रहा है आइए देखते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 24। हमको इंटीग्रेशन निकालना है। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/x माइनस एक्स क्यूब है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज मिसक्लेनियस एक्सरसाइज ऑफ 7 और पहला क्वेश्चन है हमारा दिस इज इंटीग्रेशन 1/x माइनस एक्स क्यूब dx है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली 1/x माइनस एक्स क्यूब को दिस इज 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1/x 1 प्लस एक्स दिस इज 1 माइनस एक्स हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली a/x प्लस b/1 प्लस एक्स प्लस c/1 माइनस एक्स हो गया। ये हो गया। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a दिस इज 1 प्लस एक्स और ये हो गया 1 माइनस एक्स। b हो गया मेरा x 1 माइनस एक्स प्लस c हो गया मेरा x 1 प्लस एक्स हो गया। इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें पुट करता हूँ पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में 0 करूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू a 1 प्लस 0 दिस इज़ 1 माइनस 0। तो ये हो गया a का मान 1 आ गया। अब उसके बाद मैं पुट करूँगा x का मान 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 रखूँगा तो ये 0 तो क्या आया फाइनली 1 दिस इज c और ये हो गया 1 प्लस 1 दिस इज 2। तो c का मान आ गया 1/2। अब मैं क्या करता हूँ पुट करता हूँ x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं -1 अगर रखूँगा तो ये हो जाएगा दिस इज 0 और -1 से ये 0 तो बचेगा क्या ये b वाला पोर्शन। तो ये 1 इक्वल टू b दिस इज -1 और 1 -1 ये हो गया। तो ये 1 1 2 हो जाएगा और -2 यानी b का मान -1/2 आएगा। यानी हम देख सकते हैं कि हम लोग इसको इस वाले पोर्शन को इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन a/x a क्या है 1/x प्लस b क्या है मेरा -1/2/1 प्लस एक्स प्लस c क्या है मेरा 1/2/1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज दिस इज dx। ये हो गया मेरा। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx। ये हो गया -12 दिस इज 1/1 प्लस एक्स dx दिस इज प्लस हाफ दिस इज 1/1 माइनस एक्स dx। ये हो गया मेरा। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा log x माइनस हाफ दिस इज log 1 प्लस एक्स दिस इज प्लस हाफ दिस इज log मॉडुलस 1 माइनस एक्स। ये हो गया मेरा और लास्ट में फाइनली c ऐड हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा इन सबको चाहे तो कंबाइन करके भी आप लिख सकते हैं कि ये log x है और ये माइनस हाफ है। तो इसको क्या करते हैं एक कदम और कर लेते हैं। 2 LCM में लेता हूँ अगर तो ये हो जाएगा ट्वाइस log x और ये हो जाएगा माइनस log 1 प्लस एक्स और फिर प्लस log 1 माइनस एक्स। ये हो गया पूरा और यहाँ पर ये हाफ में बाहर ले लेता हूँ प्लस c। तो ये 2 पावर में चला जाएगा, ये log हो जाएगा दिस इज मॉडुलस एक्स स्क्वायर और ये चीज़ log m और ये दोनों चीज़ ये चीज़ जो है हमारा चूँकि -1/2 है, ठीक है। और इधर से देखें तो अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा है। देखिए ये 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन मैं करूँगा तो ये -log 1 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर माइनस नहीं लगाया हूँ, ये लगा देता हूँ। तो ये माइनस मैंने लगा दिया है। अब ये अपॉन में चलाएगा log ये 2 इधर पावर में गया एक्स स्क्वायर और ये चीज़ अपॉन में आ जाएंगे 1 प्लस एक्स दिस इज 1 माइनस एक्स
और फाइनली प्लस सी, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो ये log m माइनस log n जो होता है log m बाई n होता है, उसी से मैंने इसको लिखा है। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी है। तो देखो ये क्या कह रहा है, दिस इज क्वेश्चन सेकंड में I इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी और इंटीग्रेशन dx है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको रेशनलाइज करूँगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, और ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, दिस इज dx। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनली I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज dx। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन दिस इज एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, दिस इज dx। x कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 अपॉन ए माइनस बी बाहर हो गया, दिस इज इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी dx। तो फाइनली ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन ए माइनस बी और बिग ब्रैकेट दिस इज इंटीग्रेशन x प्लस ए dx माइनस इंटीग्रेशन x प्लस बी dx, ये हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी, मैं इसको क्या लिख सकता हूं x प्लस ए की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x प्लस बी की पावर 1/2 dx, ये हो गया मेरा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन ए माइनस बी, दिस इज ये हो गया मेरा x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस दिस इज x प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये हो गया। और दिस इज प्लस सी, आगे हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा यहाँ से सॉल्व करूँ तो 1/2 प्लस 1 यानी 2/3, तो 3/2 तो 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस इज x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर 3/2, ये हो गया। तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ ट्वाइस थ्राइस ए माइनस बी और प्लस सी तो यहाँ रहेगा, दिस इज ब्रैकेट में x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। सेकंड के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा मिसक्लेनियस का कि यहाँ पर 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है कि आप पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू a/t। तो आइए इसके हिंट को भी यूज़ करके देखते हैं और कैसे सॉल्व होगा, आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज I इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया मेरा। तो सबसे पहले जो हिंट दिया है उसका मैं इस्तेमाल करूँगा, x इक्वल टू a/t है, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं अगर x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये a d/dx t की पावर -1 है ये। तो इसको अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a दिस इज़ 1 t की पावर -2 और माइनस साइन बाहर, दिस इज़ dt/dx आ जाएगा। तो मेरा dx आ गया -a t की पावर -2 dt, ये हो गया मेरा। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, x की जगह पर a/t लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ और लिखूँ तो दिस इज़ I इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की जगह पर a/t
अंडर रूट ए इंटू ए बाई टी माइनस ए बाई टी का होल स्क्वायर और dx की जगह पे हो जाएगा मेरा माइनस ए टी की पावर माइनस 2 दिस इज़ डी टी। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा ए से ये ए कैंसिल आउट होगा और ये t है, t की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो t की पावर प्लस 1 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन दिस इज़ माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर देखिए नीचे चला गया और यहाँ से ये 1 अपॉन टी है और यहाँ से अगर देखें तो ये ए स्क्वायर इनमें कॉमन मिल रहा है तो ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए होगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर दिस इज़ डी टी हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 अपॉन ये एक टी से ये टी कट गया तो ये क्या बचा यहाँ पर ए टी। तो ये हो गया मेरा ए टी बचा और यहाँ का अगर मैं सॉल्व करूँ तो अंडर रूट टी माइनस 1 अपॉन टी आएगा दिस इज़ डी टी। ये टी से ये टी कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मेरे पास क्या बचा तो यहाँ पर बच रहा है मेरा माइनस 1 अपॉन ए दिस इज़ 1 अपॉन अंडर रूट टी माइनस 1 दिस इज़ डी टी। ये मेरा बचा। इसको मैं और आगे सॉल्व करूँ तो माइनस 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1 दिस टी माइनस 1 माइनस पावर 1/2 डी टी। इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो माइनस 1 अपॉन ए दिस इज़ टी माइनस 1 माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और फाइनली प्लस सी। तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ में ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस 2 अपॉन ए हो जाएगा दिस इज़ अंडर रूट टी माइनस 1 प्लस सी दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड के बाद मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। वैसे t की ओरिजिनल वैल्यू भी हमें पुट करनी होगी। t का मान x के टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा a अपॉन एक्स। तो ये भी मैं पुट आउट कर देता हूँ माइनस 2 अपॉन ए अंडर रूट दिस इज़ a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सी माइनस 2 अपॉन ए अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, t के टर्म में नहीं होगा, x के टर्म में आंसर होगा। तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 है, पावर 3/4 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है मेरा I इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस इज़ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 1 पावर 3/4 dx है। ये हो गया मेरा। अगर मैं यहाँ पर x की पावर 4 को कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन दिस इज़ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x की पावर 4 मैं कॉमन ले रहा हूँ तो क्या आएगा यहाँ पर x की पावर 4 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा दिस इज़ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और होल पावर 3/4 ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि x की पावर 4 को इससे बाहर ले जाऊँगा तो ये 4 कट जाएगा तो ये x क्यूब आएगा और x क्यूब का x की स्क्वायर से करूँगा मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x की पावर 5 दिस इज़ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, पावर 3/4 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि पुट करता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को t के इक्वल तो d बाई डी एक्स दिस इज़ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 दिस इज़ डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइनली ये तो ज़ीरो हो जाएगा, x की पावर माइनस 4 का डिफ्रेंशिएशन तो ये माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स इधर आ जाएगा और ये हो गया डी टी। तो यहाँ से अगर dx मैं देखूँ dx अपॉन एक्स की पावर 5 क्या आ रहा है मेरा dt अपॉन माइनस 4 आ रहा है, यानी इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो dx अपॉन एक्स की पावर 5 बन रहा है, इसकी जगह मैं इसको रिप्लेस करके लिख दूंगा
तो ये आ गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन -1/4 बाहर, दिस इज dt, और ये यहाँ पर इसकी जगह पे t लिख दूंगा तो ये हो जाएगा t की पावर 3/4। तो ये हो गया मेरा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो -1/4 इंटीग्रेशन t की पावर -3/4 dt हो गया। दिस इज -1/4 t की पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 हो गया। इसको मैं और आगे सॉल्व करूँगा, प्लस c आ जाएगा, दिस इज -1/4, 4 - 3 यानी t की पावर 1/4 हो जाएगा मेरा, और 4 ऊपर जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई में, और फाइनली c हो जाएगा। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, माइनस t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी वो मैं पुट आउट कर दूंगा। t की ओरिजिनल वैल्यू 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 थी, तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन x की पावर 4 की पावर 1/4 प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 4th के बाद आइए हम लोग 5th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन में कह रहा है 1 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 है। तो इसको भी आइए सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन मेरा है सिंपली I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 dx है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1/2 और 1/3 है, तो अगर 2 और 3 का एलसीएम लूँ तो 6 आएगा, यानी 1/6 मैं इसको क्या मानूंगा, x की पावर 1/6 मानूंगा और t मानूंगा इसको। ठीक है, कैसे मैंने ये सोचा है, यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया है, ये 2 और 3 का एलसीएम निकाला, 6 आया तो x की पावर 1/6 को मैंने t मान लिया है। यहाँ से मैंने क्या किया है कि मैं इसको अगर बोथ साइड पावर 6 ले लूँ इस टाइप से, होल की पावर 6, तो ये 6 कट जाएगा तो x की पावर x इक्वल टू t की पावर 6 आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 6 t की पावर 5 आ जाएगा, दिस इज dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से dx मैं निकाल लूँगा तो ये हो जाएगा 6 t की पावर 5 dt हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने इस क्वेश्चन में। कैसे यूज़ करूँगा आइए देखिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx की जगह पर हो गया 6 t की पावर 5 dt, और x की जगह पर मुझे क्या रखना है, t की पावर 6, t की पावर 6 पावर 1/2 प्लस t की पावर 6 पावर 1/3, ये हो गया। इसको और आगे सॉल्व करूं तो 6 t की पावर 5 अपॉन ये हो जाएगा मेरा t की पावर 3 प्लस t की पावर 2, दिस इज dt, और t स्क्वायर मैं कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 बाहर हो गया, t की पावर 5 अपॉन t स्क्वायर कॉमन लिया तो ये t + 1 आ गया dt। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 ये हो गया मेरे पास t³ अपॉन t + 1 dt हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर +1 देखिए मैंने जोड़ दिया और ये घटा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 ब्रैकेट इंटीग्रेशन t³ और +1 को एक साथ लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dt, और -1 वाले को अलग लेता हूँ, दिस इज t + 1 dt, ये हो गया मेरा। अब इसको मैं अगर और ज़्यादा सॉल्व करूँगा तो ये 6, ये a³ + b³ का फार्मूले से क्या हो जाएगा, a + b ब्रैकेट में a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 प्लस ab, तो a × b यानी t हो जाएगा, और अपॉन में भी t + 1 है, दिस इज dt, और इसका तो हमें पता है क्या होता है, ये सिंपली -log मॉडुलस t + 1 हो जाएगा। ओके, और प्लस c, तो और यहाँ से ये t + 1 से t + 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा बचा 6, और इसका t² + 1 + t इंटीग्रेशन t² + 1 + t dt -log t + 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ये हो गया मेरा, दिस इज t + 1 हो गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये हो जाएगा 6 t² का हो जाएगा सिंपली t³ / 3 प्लस, और ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मैं फार्मूला एक बार चेकआउट, a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b ब्रैकेट में a² + b² - ab होता है, तो ये -ab होगा यहाँ पर, ये -t, इसको सुधार लीजिए, मेरी गलती है।
तो ये माइनस टी हो गया, ठीक है। अब ये 6t³/3 हो गया है, 1 की जगह ये हो जाएगा +t और ये हो जाएगा माइनस दिस इज t²/2 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा log दिस इज t+1 प्लस c हो गया, ठीक है। अब फाइनली t को मैंने क्या माना था, x की पावर 1/6, तो यहाँ पर t की जगह पर x की पावर 1/6 रखूँगा, ठीक है। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये हो जाएगा मेरा 6x की पावर हो गया मेरा 1, x की t की जगह पे मुझे रखना है x की पावर 1/6, तो x की पावर 1/6 होल क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा प्लस x की पावर 1/6 हो गया और फिर माइनस दिस इज x की पावर 1/6 का होल स्क्वायर बाई 2 हो गया और फाइनली माइनस log दिस इज x की पावर 1/6 प्लस 1 हो गया और फाइनली प्लस c हो गया। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 6 ये हो गया मेरा अंडर रूट में x हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा और 6 को अंदर में मल्टीप्लाई भी करता जाऊं। अच्छा पहले मैं इसको लिख लेता हूं, x की पावर 1/6 हो गया और माइनस दिस इज 1/2 x की पावर ये 1/3 हो जाएगा माइनस log x की पावर 1/6 प्लस 1 दिस इज प्लस c हो गया। तो ये करूँगा तो ट्वाइस रूट x हो जाएगा प्लस 6 की x की पावर 1/6 माइनस थ्राइस x की पावर 1/3 माइनस 6 log x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। तो इस टाइप से मेरा ये आंसर हो चुका है। तो ये मेरा 5th क्वेश्चन था। 5th के बाद देखिए 6th क्वेश्चन मिसक्लेनियस का क्या कह रहा है। मिसक्लेनियस का 6th क्वेश्चन है, अच्छा इन्होंने भी 5th क्वेश्चन में हिंट दी हुई थी, इन्होंने इस टाइप से हिंट दी हुई है, आप इनका हिंट भी देख सकते हैं। 5th के बाद देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x अपॉन x प्लस 1 है, फिर x स्क्वायर प्लस 9 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9 dx है। तो यहाँ पर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करूँगा तो 5x दिस इज x प्लस 1 दिस इज x स्क्वायर प्लस 9, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन x प्लस 1 लिख सकता हूँ और bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा 5x दिस इज a x स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा bx प्लस c और इधर हो जाएगा x प्लस 1। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मानूंगा, इसको अब पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू -1 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, -5 इज इक्वल टू हो जाएगा a -1 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा -5 9 प्लस 1 10a, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -1/2। अब मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा एक मान आ गया, अब मैं पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा a 0 स्क्वायर प्लस 9 यानी 9 बचेगा और यहाँ से मैं देखूँ तो c दिस इज 0 प्लस 1 बचेगा, तो हो जाएगा 9a प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू मुझे पता है, यहाँ मैं रख दूंगा तो -9/2 प्लस c इक्वल टू 0, तो c का मान आ गया +9/2। तो ये हो गया मेरा c की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा x की वैल्यू -1 हो गई, 0 हो गई और इस बार 1 रखता हूँ, तो x की वैल्यू 1 रखूँगा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैं रखूँगा अगर 1, तो ये हो जाएगा 5 दिस इज इक्वल टू a 1 स्क्वायर प्लस 9 यानी 10 प्लस b प्लस c और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दिस इज 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास, a की वैल्यू मैं रख दूंगा सॉल्व करके, ये मेरा -1/2 आया था, तो -1/2 इंटू 10 प्लस b प्लस c की वैल्यू 9/2 आई है, दिस इज 2। तो ये तो हो गया 5 -5 इधर आएगा तो 10 हो जाएगा
और ये 2b हो गया प्लस 9 हो गया, ठीक है। ये 9 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा 2b, तो b का वैल्यू आ गया 1/2 फाइनली। तो इस टाइप से मेरा ये b का मान भी आ गया, यानी अब मेरा पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बन रहा है, सिंपली दिस इज देयरफॉर i इज इक्वल टू, मैं अच्छा इसको ऊपर ही सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी जगह पर रिप्लेस करके इस टाइप से लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, a की जगह पर हमारी वैल्यू आई थी -1/2 x प्लस 1, b की वैल्यू हमारी आई थी 1/2 x और c की वैल्यू आई थी हमारी 9/2 अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 9 और ये ब्रैकेट दिस इज dx। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -1/2 दिस इज 1/x प्लस 1 dx और ये हो जाएगा प्लस दिस इज हाफ, तो इसको 1/2 मैंने बाहर ले लिया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx हो गया, प्लस 9/2 बाहर ले लिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 को मैं क्या करता हूँ कि t मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास पुट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू टी, तो ये ट्वाइस x dx इक्वल टू dt आ गया, यानी x dx की जगह पे dt/2 मैं लिख सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ को मैं सॉल्व करूँगा, ये तो सिंपली मेरा आ जाएगा -1/2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1 और ये प्लस हाफ और ये हो जाएगा मेरा x dx की जगह पर dt/2, तो ये 4 हो जाएगा अपॉन में यहाँ पर t हो जाएगा। ओके, और प्लस दिस इज 9/2 और इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए होता है। ए क्या होगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी 3 हो गया ए, tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन 3 हो गया और फाइनली प्लस सी, तो ये हो जाएगा मेरे पास -12 लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग t और प्लस ये हो गया मेरे पास 9/6 दिस इज tan इनवर्स x/3 प्लस c हो गया। तो यहाँ से मैं t की ओरिजिनल वैल्यू को पुट आउट कर दूंगा, -12 लॉग मॉडुलस x प्लस 1 1/4 लॉग t की वैल्यू है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/6 दिस इज tan इनवर्स x/3 प्लस सी। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये 3 बार में 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 6th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।